नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज ज्योतिया भी है और पितृपक्ष तो पहले से चल रहा है, लेकिन पितृपक्ष का जो विधिवत जो पूजा पाठ है, जो कार्यक्रम है, वो कल के बाद से यानी कि ज्योतिया के प्रात से कहा जाता है कि जो व्रती होती हैं, जब व्रत वो तोड़ती हैं तो श्राद्ध कर्म के साथ यानी कि वो अपने पितरों को याद करके और किसी न किसी व्यक्ति को भोजन कराने के बाद फिर वो अन्न ग्रहण करती हैं। और यहाँ से शुरू होता है पितृपक्ष का जो मेन कार्य है, वो पितरों को कहा जाता है कि पितृपक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी जो पितर होते हैं, जो आपके पुरखे होते हैं, वो मृत आत्मा जो यमलोक में होते हैं, वो सूक्ष्म रूप धारण करके और फिर वो धरती पर आकर के वो ये देखते हैं कि हमारे जो वंशज हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और अगर आप उनका विधि विधान से कर्म करते हैं तो वो आपको पूरी तरीके से आपके साथ यानी कि आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए पितृपक्ष का जो महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी घर में पूजा पाठ श्राद्ध कर्म की शुरुआत हो जाती है, यानी कि ये कार्य चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सवरिका श्रीवास्तव भी हैं। आप बताइए, चूँकि नए जनरेशन को भी ये समझना चाहिए कि पितृपक्ष का कितना महत्व है, आपके घर में किस तरह से मनाया जाता है? बिल्कुल, देखिए पूर्वजों का ये कहते हैं ना कि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है इसमें हमें, और दान पुण्य करना चाहिए। और कौओं के रूप धारण करके माना जाता है कि जो पूर्वज होते हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे में नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक होता है। लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत शुभ है क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना वाकई बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए इसकी इतनी मान्यता है। अब मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें जो इसका महत्व है वो और कैसे बढ़ जाता है? देखिए, ये किसी भी काल में ले लीजिए, जो चाहे वो द्वापर हो या त्रेता हो या सतयुग हो या अभी कलयुग, हर काल में भगवान ने खुद, चाहे भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, हर समय में पितृपक्ष का ये जो महीना होता है ना, उसे इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि स्थापित किया गया है। और इस समय को बहुत ही महत्व के साथ यानी पूजा पाठ के साथ श्राद्ध कर्म किया गया है। और सभी ने अपने पितरों को लेकर यही उन्होंने ध्यान में रखकर कि अगर हम यहाँ पर अच्छे से कर्म करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मृत आत्मा होती है, जो आपके पुरखे होते हैं, और उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। तो हर व्यक्ति को ये होना चाहिए, ये सोचना चाहिए और ये कार्य भी लगना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि समय थोड़ा बदल गया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस सब पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और इसमें हर व्यक्ति को, हर किसी को सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। और कहा जाता है कि घर में अगर लाल चींटियां दिखाई दे रही हों तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जो हैं आपके आसपास हैं, वो आप पर नज़र बनाए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही अगर आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो सुख शांति रहती है, बनी रहती है घर में। ऐसे में कई नियम होते हैं, जैसे नई चीज़ें नहीं खरीदनी है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं। ये चीज़ें आजकल की जनरेशन के लिए फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहें? देखिए, लोग उतना मानते नहीं हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि इसमें शुभ कार्य भी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये कहते हैं ना, ठीक है, एक परंपरा है, एक सोच है अपनी अपनी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महीना है ना, मैक्सिमम जितने हमारे छूटे हुए काम होते हैं वो सब इसी महीने में हो जाते हैं और यहीं से मेरा अच्छा दिन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी दिन या कोई भी समय बुरा नहीं होता, उसे आप अच्छे तरीके से प्रयोग करिए। और ये तो और ही अच्छा होता है कि आपके पुरखों को याद करती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आपके पास डबल शक्ति होती है। इसलिए ये जो धारणा है लोगों के मन में, मुझे लगता है कि अपनी अपनी सबके पसंद की बात है या अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ जायज़ है, बस सत्कर्म के साथ आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कही है कि जो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए तो सब कुछ अच्छा होगा। और ये बात इनकी आज की जनरेशन वालों को भी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। TNP एक्सप्लोर, ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।